नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में हिंदी के 60 MCQ टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर MP में चल रहे पटवारी एग्ज़ाम में हमारे इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो एक बार वीडियो पूरा देख कर याद कर लीजिए। ग्रुप में अपने ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सारे वीडियोस आपके लिए अपडेटेड मिलते रहेंगे। मैं रोज़ दिन में 3 वीडियो बनाता हूं और तीनों वीडियो नेक्स्ट डे आपके लिए एक साथ भी मिल जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें। चलिए अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं हिंदी का, जिसमें 60 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन है? तो विसर्ग एक अयोगवाह है, राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो तालु में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान होता है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन व तस्य भेद में रखा जाएगा। श वर्ण किसके योग से बनता है? तो क और श के योग से छ वर्ण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में श का क्रम क के बाद आता है डिक्शनरी में। यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो ब शब्द बोलने में हमें कठिनाई होगी। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो यहाँ पर श और स ये दोनों ही अघोष व्यंजन के उदाहरण हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराती है? तो घ व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराती है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन उपस्थित है? तो य और व ये दोनों ही अंत्यस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान वत्रस्य और नासिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है? तो इनमें से व्रतमुखी स्वर जो है आ है, बड़ा आ राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में पश्च स्वर स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर ऊ पश्च स्वर का उदाहरण है। छ त्र ज्ञ ये क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन है जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ल पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो घ तालव्य व्यंजन का उदाहरण नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो वत्स और नासिका न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। पुरोधा शब्द में संधि कौन सी है? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि उपस्थित है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? तो पितृनुमति, यद्यपि और षडानन में यण संधि रहित शब्द हैं ये तीनों। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो मनुकूल शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्छ्वास शब्द जो है व्यंजन संधि का है। निम्न में से कौन सा सही संधि युक्त शब्द है? तो लघुत्तर सही संधि युक्त शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो महाधन ऋषि सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, जो कि महर्षि का संधि विच्छेद है। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपरि धन युक्त उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो षडानन, जिसमें षड धन आनन गलत संधि विच्छेद हुआ है। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो मनोज, नरेश और देवर्षि इन समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? तो प्रतीप शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो निरोग शब्द में संधि का सही प्रयोग हुआ है। किस शब्द में संधि नहीं है? तो काजल शब्द में संधि नहीं है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो मनः धन प्रसाद, जो कि मनोप्रसाद है, सही संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिधन अर्थी अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद होगा।
किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? तो किसी क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद अक्षौहिणी है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घोड़ा धन दौड़ घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा। पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में अयादि संधि है। बिपज्वाल में कौन सी संधि है? तो बिपज्वाल में व्यंजन संधि उपस्थित है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि प्रत्युपकार में स्थित है। नयन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि नयन में स्थित है। धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? तो धनुष्टंकार में विसर्ग संधि उपस्थित है। परस्पर में कौन सी संधि है? तो परस्पर में विसर्ग संधि उपस्थित है। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि दिग्दर्शक में उपस्थित है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि यद्यपि में उपस्थित है। गिरीश में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि गिरीश में उपस्थित है। भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में भी दीर्घ संधि उपस्थित है। बहिरंग में कौन सी संधि है? तो बहिरंग में विसर्ग संधि उपस्थित है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन स्थान अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो भूर्ध्व इस शब्द में गुण संधि नहीं है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो मनोनुकूल में विसर्ग संधि उपस्थित है। आहो रात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहन धन रात्रि अहोरात्र का शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? तो मत धन ऐक्य मतैक्य में सही संधि हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्छ्वास शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो महर्षि का महाधन ऋषि सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। पावन में कौन सी संधि है? तो अयाधि संधि पावन में स्थित है। बिपज्वाल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि बिपज्वाल में स्थित है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि प्रत्युपकार में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 60 हिंदी के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।